है आप सभी का हम सबके यूट्यूब चैनल लर्निंग विद सुमित में। इस चैनल पे हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें इस समय टॉपिक चल रहा है प्योर बेंडिंग ऑफ बीम। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने प्योर बेंडिंग ऑफ बीम की एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था, जिसमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हम लोगों ने फाइंड किया था। एक सिंपली सपोर्टेड बीम की प्रॉब्लम थी। यहाँ पे आज जो क्वेश्चन है इसमें हमें फाइंड करना है मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस। हमसे कह रहा है कि कैलकुलेट मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस। मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस का मतलब सिग्मा मैक्स कितना होगा, ये हमसे पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्योंकि प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले प्रॉब्लम को समझना जरूरी होता है। प्रॉब्लम में क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है, ये आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है। तो प्रॉब्लम को आप ध्यान से अच्छे से समझिए, पढ़िए, उसके बाद फिर इसको आप कॉपी में नोट करिएगा और कैलकुलेशन को खुद से भी कैलकुलेट करके चेक करिएगा। कह रहा है आगे कह रहा है स्ट्रेस इन अ कास्ट आयरन पाइप। एक पाइप है जो कि कास्ट आयरन की है। तो पाइप कैसी होती है आप जानते हो, आपने पाइप देखा होगा। किसी मटेरियल की पाइप है, यहाँ पे कास्ट आयरन की पाइप दी गई। जैसे ये अभी कैप दिख रहा है, तो पाइप भी कुछ इसी तरह से होती है जैसे यहाँ पे कैप दिख रहा है। बस इसमें क्या है, ओपनिंग एक तरफ से है और दूसरी तरफ ये क्लोज है। लेकिन जो पाइप होती है वो यहाँ से भी उसमें ओपनिंग होता है। तो थोड़ा सा पाइप को आप इमेजिन करिएगा, एक पाइप को आप इमेजिन करिएगा जो कि दोनों तरफ से ओपन होती है। उसी तरीके की एक पाइप है और जो कास्ट आयरन मटेरियल की बनी हुई है। तो कह रहा है कैलकुलेट मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इन अ कास्ट आयरन पाइप ऑफ एक्सटर्नल डायमीटर 40 mm। यानी एक्सटर्नल डायमीटर जो है कैपिटल डी, अगर हम कहें एक्सटर्नल डायमीटर को अगर हम कैपिटल डी कहें तो ये दिया है 40 mm ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 mm। अगर हम इंटरनल डायमीटर को स्मॉल डी से डिनोट करें तो ये कितना है 20 mm। एंड अ लेंथ, और हमें लेंथ दिया हुआ है, लेंथ पाइप की लेंथ कितनी है 4 मीटर। व्हेन द पाइप इज सपोर्टेड एट इट्स एंड्स। अब हमें यहाँ पे डायग्राम बनाना पड़ेगा, क्योंकि तब हम इसको आपको समझा पाएंगे। एंड कैरीज अ पॉइंट लोड ऑफ 80 न्यूटन। हमें क्या गिवन है, W = 80 न्यूटन एट इट्स सेंटर। तो इस प्रॉब्लम को अच्छे से समझने के लिए एक डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो डायग्राम का मतलब ये है कि जो पाइप है, पाइप की लेंथ कितनी है 4 मीटर है। तो हम पाइप को कुछ इस तरह से बना रहे हैं, आप समझने की कोशिश करिएगा। मान लीजिए ये पाइप है, आपकी एक पाइप है ये, और इस पाइप की लेंथ कितनी है। ये पहली बात तो ये सिंपली सपोर्टेड है। जो पाइप है इसको दोनों एंड पे सपोर्ट किया गया है। कह रहा है एट इट्स एंड। जब पाइप को, यहाँ पे पढ़िए, पाइप इज सपोर्टेड एट इट्स एंड्स। तो जब एंड्स पे सपोर्ट किया गया तो ये किस तरह का सपोर्ट हो गया, सिंपली सपोर्टेड। और लेंथ कितना दिया हुआ है 4 मीटर। और इसके सेंटर पे 80 न्यूटन का लोड है। इस पाइप के सेंटर पे 80 न्यूटन का लोड है, 80 न्यूटन लोड है एट द सेंटर ऑफ द पाइप, पाइप के सेंटर पे। एक्चुअल में सामने से तो ये ऐसे दिख रहा है, लेकिन इसका जो क्रॉस सेक्शन होगा, पाइप का क्रॉस सेक्शन कैसा होगा, सर्कुलर होगा। जब आप साइड से देखोगे तो सर्कल दिखेगा, और इसमें 2 डायमीटर होंगे, इसमें 2 डायमीटर होंगे। तो मैं इसका क्रॉस सेक्शन अलग बनाता हूँ और थोड़ा बड़ा बनाता हूँ, जिससे आपके समझ में आए। मतलब ये फ्रंट व्यू हुआ, सामने से जब आप पाइप को देख रहे हो। जैसे इस पेन को आप सामने से देख रहे हो तो आपको इसकी लेंथ दिख रही 4 मीटर, लेकिन जब इसको आप ऐसे देखोगे तो आपको लेंथ नहीं दिखेगा, इसका क्रॉस सेक्शन दिखेगा। ये इसका, आपको इसका क्रॉस सेक्शन दिखेगा, ये क्रॉस सेक्शन है इसका, तो आपको क्रॉस सेक्शन दिखेगा। तो इसी तरह से जब आप पाइप को देखोगे तो सामने से ये 4 मीटर लेंथ, लेकिन जब आप इसको साइड से देखोगे, मैं थोड़ा बड़ा इसके क्रॉस सेक्शन को बड़ा बनाता हूँ। जब आप इसको साइड से देखोगे तो ऐसे एक सर्कल आपको दिखेगा। और ये पाइप में 2 डायमीटर दिया है, मतलब ये है, आप जानते हो पाइप, बीच में पाइप में होल होगा तभी तो वाटर की सप्लाई हो पाएगी। ये कुछ इस टाइप से, मतलब यहाँ पे मटेरियल है, यहाँ पे जो मैं यहाँ पे शेडेड कर रहा हूँ, इस शेडेड पार्ट में मटेरियल है, बाकी जो पार्ट है ये आपका ओपन है। इस टाइप से कुछ इसका क्रॉस सेक्शन होगा, इसको समझिएगा। इसमें जो आउटर डायमीटर है, यानी बाहर का जो डायमीटर है, अगर हम इसको कैपिटल डी से डिनोट करते हैं तो ये हमें दिया हुआ है 40 mm।
40 mm। इंटरनल डायमीटर जो है ये अंदर वाले सर्कल का डायमीटर, इसको हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं और ये दिया है 20 mm, यहाँ पे लिखा हुआ है 20 mm। तो कुछ इस टाइप से इसका डायग्राम बनेगा। अब डायग्राम से हमें ज़्यादा समझ में आएगा। हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है फाइंड करिए मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस। तो पहले हम देख लेते हैं कि बेंडिंग स्ट्रेस का फार्मूला क्या होता है। तो यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात नहीं है, यंग्स मॉडुलस की बात नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं फ्रॉम बेंडिंग इक्वेशन, जब हम लोग बेंडिंग इक्वेशन पढ़ रहे थे, आपको फ्लेक्सरल फार्मूला का मैंने प्रूफ कराया था, तो वहाँ से एक रिलेशन फाइंड किए थे। क्या फाइंड किए थे, सिग्मा अपॉन वाई इज इक्वल टू एम अपॉन आई, एम अपॉन आई। ये फार्मूला हम लोग जानते हैं। तो यहाँ से अगर हमें सिग्मा फाइंड करना है, यहाँ से अगर हमें सिग्मा फाइंड करना है यानी बेंडिंग स्ट्रेस फाइंड करना है, तो हमें वाई पता करना पड़ेगा कितना होगा, एम पता करना पड़ेगा कितना होगा, और आई पता करना पड़ेगा। तो एक एक चीज़ें पहले हम लोग एक एक क्वांटिटीज़ को पता करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एम कितना होगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होगा इस केस में। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए हम लोग जानते हैं कि अगर बीम सिंपली सपोर्टेड है और लोड सेंटर पे एक्ट कर रहा है, तो फॉर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक एक चीज़ें पता करते हैं। सबसे पहले हम लोग पता करते हैं कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट और जानते हैं किसके लिए, फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम, फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है और उसमें बताया है कि अलग अलग स्टैंडर्ड शेप के लिए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होता है। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार उसको देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक शेयर कर देता हूँ, आप वहाँ से डायरेक्ट देख सकते हो। फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम और साथ ही साथ लोडेड एट सेंटर। तो फार्मूला क्या होता है, m इक्वल टू ये होता है WL अपॉन 4। देखिए मैं सारी चीज़ें यहाँ पे लिख रहा हूँ जिससे आपको हमेशा के लिए ये चीज़ें याद हो जाए। बिल्कुल शॉर्टकट पढ़ाई नहीं करनी, एक एक चीज़ आपको समझना है। तो ये W कितना है, 80 न्यूटन है, 80 न्यूटन इंटू लेंथ कितना है, 4 मीटर। तो मीटर को हम mm में चेंज करें क्योंकि हमारा जो डायमीटर दिए हैं दोनों वो किस में दिए हैं, mm में दिए गए हैं। तो हम यहाँ पे 4 मीटर को mm में चेंज कर लेंगे, डिवाइडेड बाई 4। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 8 इंटू 10⁴ न्यूटन इंटू mm। तो ये आ गया मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो m हम लोगों ने पता कर लिया। अब हम पता करते हैं I कितना होगा, एक एक चीज़ें पता कर रहे हैं। तो सेकेंड हम लोग करेंगे कैलकुलेशन फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कैलकुलेशन फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। I इक्वल टू आप सर्कल का जानते हो, सर्कल का होता है π/64 कैपिटल डी, π/64 d⁴ ये फार्मूला होता है। लेकिन ये हॉलो सर्कल है, कैसा है, हॉलो है। तो यहाँ पे आउटर डायमीटर माइनस इनर डायमीटर, एक्सटर्नल माइनस इंटरनल डायमीटर का पावर 4 कर देंगे तो हमें मिल जाएगा ये जो हमारा ये आपका शेडेड पोर्शन है, मतलब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें मिल जाएगा सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का। अगर ये पूरा होल ना होता यहाँ पे तो सीधे सीधे π/64 कैपिटल d⁴ हो जाता, लेकिन होल है इसलिए ये फार्मूला यूज होगा। अब यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं तो ये इक्वल टू हो जाएगा π/64 कैपिटल डी हमारा कितना है, 40 mm है, माइनस स्मॉल डी कितना है, 20 mm, दोनों की पावर 4 कर देंगे। और यहाँ से इसको कैलकुलेट करके हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फाइंड कर लेंगे I। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा 117,809.7 mm⁴, क्योंकि सभी डायमेंशंस किस में हैं, mm में, इसलिए यूनिट क्या होगी, mm⁴। तो दो बातें हम लोगों ने m पता कर लिया, I पता कर लिया। अब सबसे इम्पोर्टेंट y, तो y पता करना है। तीसरी चीज़ हम लोग क्या पता करेंगे, y। तो y कितना होगा, y मैक्स। ये क्या है, ये है डिस्टेंस ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। तो आप जानते हो यहाँ पे ये जो क्रॉस सेक्शन है इसके सेंटर पे न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पे होगा, न्यूट्रल एक्सिस इसके सेंटर पे होगा। आप जानते हो सर्कल में सेंट्रोइडल एक्सिस ही न्यूट्रल एक्सिस है।
तो सेंटर पे होगा। और मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस कहाँ पे होगा? तो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस जो होगा वो टॉप मोस्ट फाइबर पे होगा, वो इसके ऊपर भी हो सकता है और सबसे नीचे वाले पे। तो कोई भी एक तरफ अगर हम देख लें तो ये जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस हमारा क्या होगा? वाई मैक्स हो जाएगा। वाई मैक्स क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये टॉप मोस्ट फाइबर है फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, यानी वाई मैक्स का मतलब ये है डिस्टेंस ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेस फाइबर फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, तो वाई मैक्स हमारा क्या होता है? उस फाइबर की डिस्टेंस होती है न्यूट्रल एक्सिस से जहां पे बेंडिंग स्ट्रेस मैक्सिमम होता है। तो ये हो जाएगा वाई मैक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा कैपिटल D/2। कितना होगा? कैपिटल D/2। ध्यान देना, क्योंकि ये आउटर डायमीटर है। ये कौन सा डायमीटर है? आउटर डायमीटर। तो वाई मैक्स हमारा कितना होगा? कैपिटल D/2 यानी D आउटर बाई 2। तो ये है 40 mm अपॉन 2, कितना आ गया? 20 mm। तो वाई मैक्स आ गया 20 mm। अब हमारे पास यहाँ पे 4 क्वांटिटीज़ हैं, सिग्मा, वाई, एम एंड आई। यहाँ से हमें एम, आई और वाई पता चल गया है। अब हम लोग फाइंड करेंगे बेंडिंग स्ट्रेस। तो यहाँ से हम इक्वेशन पहले लिख चुके थे। इक्वेशन मैंने पहले इसलिए लिखा जिससे हमें एक आइडिया मिल जाए कि हमें पहले क्या काम करना है। एक एक चीज़ हमें पता चल गया कि हमें एम फाइंड करना है, आई फाइंड करना है और वाई फाइंड करना है, और ये काम हम लोग कर चुके हैं। तो अब हम इसी इक्वेशन में लिखते हैं, और यहाँ से हमारा सिग्मा, अगर मैक्सिमम की हम बात करें तो सिग्मा मैक्स इक्वल टू एम अपॉन वाई इंटू वाई मैक्स हो जाएगा। जब हमारा बेंडिंग स्ट्रेस मैक्सिमम की बात करेंगे तो वाई भी क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। सिग्मा मैक्स इक्वल टू एम अपॉन वाई, एम अपॉन आई इंटू वाई मैक्स, ये फार्मूला हो गया। तो यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर देते हैं। एम कितना आया था? एम आया है हमारा 8 इंटू 10 पावर 4, और वाई मैक्स कितना आया है? 20। ये हम लोगों ने फाइंड किया है वाई मैक्स 20। इसको डिवाइड कर देंगे आई से, तो आई आया है 117,809.7। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो यहाँ से हम लोगों को मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस मिल जाएगा। ये आ जाएगा 13.58। अब यूनिट देखना पड़ेगा आपको कि यूनिट क्या होगा। 13.58 तो लिख लिया, यूनिट क्या होगा? तो यूनिट हमारा फोर्स किस में है? न्यूटन में। न्यूटन आप जानते हो सिग्मा इक्वल टू होता है फोर्स की यूनिट अपॉन एरिया की यूनिट P/E। तो न्यूटन अपॉन mm स्क्वायर। आप ऐसे भी यूनिट लिख सकते हो अगर आपको नहीं पता है, नहीं तो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया की यूनिट mm⁴ लिखोगे और यहाँ पे आप यूनिट्स को लिखोगे। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई कर लोगे, दिस mm इंटू mm कैंसिल हो जाएगा, तो न्यूटन अपॉन mm स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारा आ गया मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस। ये फाइनल आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा कि अगर हमें कोई हॉलो सर्कुलर सेक्शन है यानी पाइप है, तो वहाँ पे हम कैसे मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस या कोई भी अदर अननोन्स को फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग बेंडिंग इक्वेशन। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि सिलेबस में आपका पूरा कवर कर रहा हूँ और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ। और एक एक वीडियोज आप देखते रहिए और जो भी डिटेल्स है उसको नोट करते रहिए, क्योंकि ये सब आगे भी आपके काम आने वाला है। थैंक यू।